Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology, chapter number 10 that is cell cycle and cell division. अपने लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस के ऊपर चर्चा की थी। आज का जो वीडियो है प्यारे बच्चों, इसमें हम डिस्कशन करेंगे मियोसिस के ऊपर। मियोसिस इज अ डबल डिवीजन विच अकर्स इन डिप्लॉयड सेल and involves reduction of chromosome number to half and forms 4 haploid daughter cells. Meiosis प्यारे बच्चों एक डबल डिवीजन है जिसमें जो सेल है वो दो बार डिवाइड करता है और इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के नंबर है, क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी हो जाती है आफ्टर द डिवीजन. सिंस meiosis reduces the number of chromosome to half, it is also known as reductional division. अब मियोसिस जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है. मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो डिवीजन होती हैं. वास्तव में जो रिडक्शनल डिवीजन है वो मियोसिस 1 होती है. अभी हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. जो meiosis है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आवश्यक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इन ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनमें मियोसिस का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि मियोसिस जो होती है ये जो गेमेट्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या को आधी कर देती है और जब गेमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फिर वो जो ओरिजिनल नंबर है स्पीसीज है उनको द्वारा रीस्टोर कर देते हैं. मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस. गमीटोजेनेसिस मीन्स जैसा नाम वैसा काम, फॉर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स. तो जब गेमेट्स की फॉर्मेशन होती है प्लांट्स और एनिमल्स में तब मियोसिस होती है. It leads to the formation of haploid gametes. Now coming to the history, Weizmann in the year 1887 proposed the occurrence of this division at the time of gamete formation. Van Beneden in the year 1887 found the chromosome number to be half in gametes as compared to somatic cells. Farmer and Moore in the year 1905 coined the term meiosis. तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो meiosis term है वो किसने coin की थी. नाउ कमिंग टू अक्रेंस, कहाँ पाई जाती है मियोसिस, कहाँ होती है. इट अकर्स इन सर्टेन स्पेसिफिक डिप्लॉयड सेल्स जनरली एट द पर्टिकुलर टाइम. द सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर नोन एज मियोसाइट्स. दे आर प्रेजेंट इन गोनेट्स जैसे टेस्टिस और ओवरी हैं और स्पोरेंजिया में. इन सम लोअर ऑर्गेनिजम्स जाइगोट और जाइगोस्पोर फंक्शंस एज मियोसाइट. नाउ इसेंशियल फीचर्स ऑफ मियोसिस. अब जो मियोसिस है ये पेक्युलर क्यों है, ये हटके क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं जो पाए जाते हैं. आइए देखते हैं वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं. पहला है टू सक्सेसिव डिवीजन्स विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन बिटवीन देम. दो सक्सेसिव डिवीजन होती हैं और एक डिवीजन के पश्चात डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती. डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होती है और डिवीजन दो बार होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप. साइनेप्सिस होती है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की. साइनेप्सिस का मतलब पेयरिंग. ये अभी हम एक एक जो पॉइंट है इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. तीसरी बात है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ साइनेप्स क्रोमोसोम. तो जिन क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है. उसके बाद सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं. उसके बाद जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनकी सेपरेशन होती है और अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2. तो मियोसिस 2 की समाप्ति पर 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं. Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell divisions called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. यहाँ पर ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो मियोसिस है इसमें डिवीजन जो है सेल में दो बार होती है, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो मात्र एक बार होती है. नाउ म्यूटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेसेस. मियोसिस 1 जो पहला इवेंट है मियोसिस 1, ये फर्स्ट डिवीजन है मियोसिस की, जिसमें जो डिप्लॉयड सेल है वो दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करता है और प्रत्येक डॉटर सेल में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. और यू कैन से two daughter cells having half the number of replicated chromosomes. Rather, replicated chromosome
अगर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी रेप्लिकेशन हुई है ड्यूरिंग एस फेज सेल साइकिल में। द डॉटर सेल्स आर देयरफॉर हैप्लॉइड बट विद 2 एन डीएनए कंटेंट। ये आपने याद रखना है कि उनकी जो संख्या है डॉटर सेल में, जो क्रोमोसोम की संख्या है वो आधी है, हैप्लॉइड है वो, लेकिन उनमें जो डीएनए कंटेंट है वो डबल है। अब ये जो डीएनए कंटेंट डबल है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 2 में 2n से 1n कंटेंट हो जाएंगे डीएनए के, और वो हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड नंबर तो ऑलरेडी है ही है, और जो डीएनए कंटेंट है वो भी आधे आधे हो जाएंगे। Meiosis 1 is also known as reductional division since it leads to a reduction of number of chromosome। अब meiosis 1 में दो फेसेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस 1। तो कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। It is divided into 4 further phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1। Prophase 1, Prophase 1 of first meiotic division is typically longer and more complicated as compared to prophase of mitosis। अगर mitosis के prophase के साथ इसकी कंपैरिजन करें अगर हम, तो जो meiosis 1 का prophase है ये बहुत ही लंबा है और बहुत ज़्यादा complicated है। इसको फर्दर हमने 5 फेसेस में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डायकाइनेसिस। तो ये 5 सब फेसेस हैं प्रोफेस 1 के: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अब इन जो फेसेस हैं इनको हम यहाँ देखते हैं, पहले एक नटशेल में थोड़ा सा मोटा मोटा समझेंगे, फिर आगे इसको डिटेल में करेंगे। लेप्टोटीन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट फेस है इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं दे अंडरगो कंडेंसेशन टू फॉर्म थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज क्रोमोसोम्स। उसके बाद जाइगोटीन में, जाइगो का मतलब होता है पेयरिंग, जाइगोटीन एक ऐसी स्टेज है जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। तो ये मुख्य मुख्य इवेंट्स आपने यहाँ समझने हैं, बाकी डिटेल में हम आगे करेंगे। अगर आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा तो फिर आगे बहुत आसान रहेगा आपके लिए। तो जाइगोटीन में होती है साइनेप्सिस और पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो पैकिटीन है। पैकिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज अ process of exchange of genetic material between non-sister chromatids of a homologous chromosome। अब ये homologous chromosome है, homologous chromosome का पेयर है, इसमें इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये और ये, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जो जिनकी पेयरिंग हुई होती है, वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं। जैसे ही सेपरेट होते हैं, लेकिन जिन पॉइंट्स के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है वहां पर वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उन पॉइंट्स को बोलते हैं क्याज्मा या क्याज्मेटा। तो डिप्लोटीन में क्याज्मेटा है। उसके बाद डायकाइनेसिस है, इसमें टर्मिनलाइजेशन है, मतलब कि जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम है, जब पेयर्ड क्रोमोसोम थे वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। तो प्रत्येक सब फेस जो है उसकी एक अपनी अपनी एक पर्टिकुलर फीचर है, वो आपने याद रखना है। जैसे लेप्टोटीन थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आती है क्रोमोसोम की, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होती है, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है और डिप्लोटीन में क्याज्मेटा फॉर्मेशन होती है, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होती है। उसको आज आगे मेटाफेस दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से नटशेल में ये प्रोफेस 1 के जो सब फेसेस हैं उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। आइए अब हम देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के दौरान क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। पूरे लेप्टोटीन के दौरान जो क्रोमोसोम है उनकी कंडेंसेशन या उनकी कंपैक्शन होती रहती है। ईच क्रोमोसोम हैज इट्स होमोलोग। प्रत्येक क्रोमोसोम है उसका एक होमोलोग पार्टनर होता है। मींस देयर आर 2 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच टाइप। एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिजेंबल ईच अदर इन देयर लेंथ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड एलील्स। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो एलील्स होते हैं या जीन्स होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन एक जैसी होती है और वो एक दूसरे से मिलते हैं। दे आर ड्राइड फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, दैट इज पैटर्नल एंड मैटरनल। एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। नेक्स्ट इज जाइगोटीन।
इट इज द सबस्टेज ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसा हमने अभी आपको पहले बताया कि जाइगोटीन में पेयरिंग होती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। नाउ सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, जो जुगल बनता है, जोड़ा बनता है, उसमें जो दो क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट chromosomes of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called as synaptonymal complex। तो जो synaptonymal complex होता है उसके द्वारा जो homologous chromosomes होते हैं वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। The complex formed by pairing of homologous chromosome is called as bivalent or tetrad। Bivalent means pair और टेट्राड मीन्स चार इनमें आर्म होती हैं, प्रत्येक होमोलोगस में दो, तो दो में कितनी हो जाएंगी, चार। However, these are more clearly visible at the next stage। नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज पैकेटिन। इट इज द सब स्टेज ऑफ क्रोमोसोम थिकनिंग एंड क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि प्रत्येक स्टेज में एक पर्टिकुलर इवेंट होता है। जैसे अभी जाइगोटीन में हमने देखा पेयरिंग हुई, अभी पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होगी। ड्यूरिंग दिस स्टेज द फोर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स। तो वो चारों क्रोमोसोम जो हैं, क्रोमेटिड जो हैं वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो क्लियर होते हैं, देख सकते हैं हम उनको क्लियरली। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स। रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स की अपीयरेंस होती है। रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। The sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome। तो recombination nodules ऐसी जगह है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये आप लोगों ने डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेनी है और याद कर लेनी है। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है, जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके बीच में एक्सचेंज होता है सेगमेंट्स का। अभी आगे डायग्राम में आपको मैं वहां पर क्लियर करूंगा। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड रिकम्बिनेज। इसमें रिकम्बिनेज एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जिससे रिकम्बिनेशन होती है, मीन्स नए कम्बिनेशन बनते हैं, मतलब कि जो जीन्स हैं वो द्वारा रीअरेंज होते हैं जिससे नए कम्बिनेशन बनते हैं। नए कम्बिनेशन बनने से वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशन जो होती हैं दे आर वेरी इसेंशियल फॉर द इंडिविजुअल्स। recombination between homologous chromosome is completed by the end of the पैकेटीन। तो जो पैकेटीन स्टेज है इसके खत्म होने तक जो क्रॉसिंग ओवर है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। नेक्स्ट इज डिप्लोटीन। इट इज द सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1 in which homologous chromosome separate except in the region of chiasmata। तो chiasmata के अलावा बाकी जितने भी रीजन है वहां से इनकी सेपरेशन हो जाती है homologous chromosome की। The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex। डिप्लोटीन की शुरुआत जैसे होती है तो उसके साथ ही साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स जो है डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, जिससे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है वहां पर वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नाउ दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड chiasmata। तो chiasmata आर द पॉइंट्स वेयर द क्रॉसिंग ओवर हैज टेकन प्लेस। In oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years। कुछ vertebrates के oocyte में डिप्लोटीन स्टेज में सेल जो है वो रह सकता है, अरेस्ट हो जाता है कई सालों तक। तो नेक्स्ट इज डायकानेसिस। ये फाइनल स्टेज है प्रोफेज 1 की। इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन मींस chiasmata जो है वो सेपरेट होते हैं, मींस जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। During this phase, the chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। So by the end of dikinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down। Dikinesis represents transition to metaphase। तो dikinesis के बाद सेल जो है वो मेटाफेज स्टेज में एंटर करता है। यहाँ पर हम जो आपको बात क्लियर नहीं होगी, एक बार फिर यहाँ पर हम आपको बताएंगे
ये देखेंगे ये लेप्टोटीन स्टेज है। इसमें जो है कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम्स की। जो क्रोमेटिन फाइबर होती है उसकी कंडेंसेशन होने के बाद जो क्रोमोसोम है वो थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन होती है, जहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक फादर से आया है एक मदर से। तो ये साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, जिसके कारण ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके बीच में पेयरिंग होगी, जिसको बोलते हैं हम साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के बाद प्यारे बच्चों अगली स्टेज है पैकिटीन। यहाँ पर देखेंगे, इसको एनलार्ज करके बताया है। पैकिटीन में यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। अब ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, जैसे ये दो क्रोमोसोम है, एक ब्लू वाला एक रेड वाला। जो ब्लू की दो आर्म्स हैं दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ऐसे ही जो रेड की दो आर्म्स हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन इस क्रोमोसोम की और इस क्रोमोसोम की, ये मींस ब्लू और रेड जो आर्म्स हैं दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स सिंस दे बिलोंग टू डिफरेंट क्रोमोसोम, इसलिए ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, मींस जीन्स जो होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, तो जो एक्सचेंज होता है जीन्स का वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। ये आपने बात यहाँ समझनी है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मींस ये नीली सी सेगमेंट यहाँ से ब्रेक करके इधर आ जाएगी और रेड वाली इधर आ जाएगी। ये देखेंगे एक्सचेंज के बाद यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है तो रेड वाली इधर आ गई और ब्लू वाली इधर आ गई। अब इसमें क्या हुआ, ये जो जीन्स थे ब्लू वाले ये इधर शिफ्ट हो गए और जो रेड वाले जीन थे वो इधर शिफ्ट हो गए। तो ये जीन्स जो कैरेक्टर यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, अब ये इनमें वेरिएशन आ जाएगी क्योंकि इनकी एक्सचेंज हो चुका है, इसलिए वेरिएशन आ जाएगी। तो वेरिएशन जो है वो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, it helps in the process of evolution. Variations makes the individual more fit to the varied environmental conditions. तो इस प्रकार से ये प्रोफेस 1 की स्टेजेस हैं, ये बिल्कुल क्लियर हैं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट जो है वो मेटाफेज 1 स्टेज है। इट इज द स्टेज इन meiosis 1 wherein the bivalents are brought in equilibrium position for equitable distribution of chromosome. मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो बाइवेलेंट्स हैं मतलब के पेयर हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अपने आप को अरेंज करते हैं, जिसको मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। नाउ द बाइवेलेंट्स अरेंज देमसेल्व्स ओवर द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल इन सच ए वे दैट देयर लिम्स लाई ओवर द इक्वेटर while their centromeres are bent in the direction of the pole. तो जो उनके सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ और जो लिम्स हैं वो इक्वेटर की तरफ होती हैं। दिस अरेंजमेंट क्रिएट्स अ डबल मेटाफेसिक प्लेट। तो इससे डबल मेटाफेसिक प्लेट की फॉर्मेशन होती है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द कैनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये देखेंगे प्यारे बच्चों, ये मेटाफेज 1 है। अब ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस पेयर है। ये देखेंगे क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है इनमें ऑलरेडी। तो ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज करते हैं। इस प्रकार ये जो सेंट्रोमियर है ये इस तरफ वाले माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ और इस क्रोमोसोम का इस तरफ वाले से। अब उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज जो है वो एनाफेज, एना मीन्स ऑपोजिट। इस फेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं and they pass towards the different poles of the spindle creating two haploid sets of chromosome. तो इस प्रकार दो हैप्लॉइड सेट की ये फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम की, इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस। माइटोसिस का जो एनाफेज था उसमें क्या था, जो क्रोमोसोम था उसका सेंट्रोमियर डिवाइड करता था, लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ देखेंगे एनाफेज 1 में डायग्राम में, तो यहाँ पर पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो मूव करता है, इसमें सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता। तो ये डिफरेंस है, अब डिवाइड नहीं करता इसलिए जो क्रोमोसोम है वो आधे हो जाते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज डिसजंक्शन। इस प्रोसेस को डिसजंक्शन बोलते हैं। आफ्टर डिसजंक्शन द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज यूनिवेलेंट्स। अब वो पेयर में थे पहले, अब वो अनपेयर्ड अवस्था में है तो उनको यूनिवेलेंट बोलेंगे। और they are also called dyads because each univalent is replicated and made up of two chromatids. तो dyads इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो यूनिवेलेंट है उसमें रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है और उसमें दो क्रोमेटिड्स हैं। After the end of anaphase 1, two groups of dyad chromosomes are formed, each having half the number of chromosomes present in the mother cells. तो मदर सेल के मुकाबले जो एनाफेज के बाद जो सेल बनेंगे उनमें आधे नंबर होंगे क्रोमोसोम के। तो इस प्रकार से हम देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं एनाफेज में। उसके बाद टेलोफेज 1 है, ये ऑप्शनल स्टेज है।
कई बार होती है, कई बार नहीं होती है। It is an optional stage in meiosis 1 in which two polar groups of dyad chromosomes organize themselves into two daughter haploid nuclei with 2n amount of DNA. उसके बाद the stage between the two meiotic division is called interkinesis. इसको इंटरकाइनेसिस भी बोलते हैं। ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है, इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। और इसके पश्चात जो है वो साइटोकाइनेसिस 1। अब मियोसिस में साइटोकाइनेसिस दो प्रकार की होती है बच्चों, यहाँ पर आप समझेंगे। एक होती है सक्सेसिव और दूसरी है साइमल्टेनियस। सक्सेसिव का मतलब साथ साथ में, और साइमल्टेनियस का मतलब एक ही समय में। साइमल्टेनियस टाइप में क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस होती है वो एक ही बार होती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोथ द डिविजन्स। तो और जो सक्सेसिव टाइप होती है उसमें पहले जैसे मियोसिस 1 हुई, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, फिर मियोसिस 2 होगी, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस 1 की? इट सेपरेट्स द होमोलोगस क्रोमोसोम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हैप्लॉइड स्टेट विच इज नेसेसिटी फॉर सेक्स और रिप्रोडक्शन। अगर ऐसा नहीं हो तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे। इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस, वेरिएशन आती हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं थ्रू क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम। जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम होती हैं उनकी रैंडम सेपरेशन होती है। इट प्रोवाइड्स स्टिमुलस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड स्पोर्स। नॉन डिसजंक्शन एंड ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम मे अकर ड्यूरिंग एनाफेज 1 ड्यू टू नॉन डिसोल्यूशन ऑफ कैजमेटा। कई बार क्या होता है, डिसजंक्शन नहीं होती, मींस प्रोफेज के दौरान, सॉरी एनाफेज 1 के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाते, या कई बार उनकी क्रोमोसोम की आर्म में ब्रेकेज आ जाती है, तो जिसके कारण जो है वो क्रोमोसोमल एबिरेशंस आ सकती हैं, एन्यूप्लॉइडी हो सकती है या पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। नाउ मियोसिस 2, ये सेकंड डिवीजन है जिसमें रेप्लिकेटेड या डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम जो है वो टूटकर सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम में चले जाते हैं। Meiosis 2 maintains the haploid number of chromosomes obtained after meiosis 1 while changing 2n DNA content to 1n DNA content of the cells। तो meiosis 2 में क्या करती है, जो सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं, लेकिन जो डीएनए कंटेंट है वो डबल से 2n से 1n हो जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सेम जो इवेंट्स जैसे माइटोसिस में होते हैं वैसे ही meiosis 2 में होते हैं। Like mitosis, meiosis 2 is equational division because in both the chromosome number of the mother cell is maintained in the daughter cells. Meiosis 2 is divisible into 4 phases: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। तो इसमें हम देखें, अगर यहाँ पर ये प्रोफेज 2 है, सेम है जैसे हमने माइटोसिस देखी थी। इसमें प्रोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंसेशन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपीयरेंस होगी, जो सेंट्रियोल है वो मूव करेंगे ऑपोजिट पोल की तरफ। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है ये इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद एनाफेज में अब यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा। प्रोफेज 1 के जो एनाफेज 1 था उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हुआ था, ये मुख्य डिफरेंस है। यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा और जो क्रोमोसोम है उसकी एक आर्म एक पोल की तरफ चल जाएगी और दूसरी आर्म दूसरे पोल की तरफ चली जाएगी। और टीलोफेज 2 में वही इवेंट्स जो प्रोफेज 1 में हुए हैं उनका उल्टा जो है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रीअपीयरेंस हो जाएगी, जो क्रोमोसोम है उनकी डीकंडेंसेशन हो जाएगी क्रोमेटिन फाइबर में, और अल्टीमेटली फिर साइटोकाइनेसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं प्रोफेज 2। फटाफट चलेंगे हम इसमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर at the end of prophase 2, chromosome again become compact. In animal cells, the two centromeres develop astral rays and move to the opposite sides. Metaphase 2 में इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। उसके बाद एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और जो प्रत्येक क्रोमेटिड होता है वो अपने अपने पोल की तरफ मूव करता है। टीलोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रीअपीयरेंस हो जाती है, जो क्रोमोसोम है वो द्वारा क्रोमेटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जो सेंट्रियोल है वो द्वारा सेंट्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, इसमें सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही आवश्यक है। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है क्रोमोसोम की, जिसके कारण
नई पॉसिबिलिटी बनती है और नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके कारण वेरिएशंस आती हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर 23 इतने कॉम्बिनेशन बनने की संभावना है, तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ सकती है। इट आल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस करती है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जो वेरिएशंस हैं ये एवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।